प्रिय दोस्तों नमस्कार, मैं राजू पांडे हिंदी वर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कर्म बड़ा है कि भाग्य, यह प्रश्न हम सभी को बहुत परेशान करता है। आप सभी लोग भी कभी न कभी इससे जरूर जूझे होंगे। तो कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है, यह निर्णय देने से पहले यह समझना जरूरी है कि कर्म और भाग्य है क्या दोनों में अंतर है या दोनों एक ही हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं उसके पहले कोई न कोई विचार हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। मतलब सबसे पहले हम सोचते हैं, फिर कर्म करते हैं, और यही कर्म जब बार बार करते हैं तो हमारा संस्कार बन जाता है। सोच, कर्म और संस्कार, यही संस्कार का दूसरा नाम है संचित कर्म, जिसे प्रारब्ध भी कहते हैं। हमारा आज का कर्म कल संचित होकर के प्रारब्ध बनेगा, और जब प्रारब्ध को हम समझ नहीं पाते, हम उसका पिछले कर्म से संबंध नहीं जोड़ पाते, तो उसे भाग्य कह देते हैं। पुनर्जन्म के संबंध में भी यही होता है। जब हम नया शरीर धारण करते हैं तो संस्कार भाग्य के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये भाग्य हमारा संचित कर्म है। मतलब भाग्य पहले का किया हुआ कर्म ही है। इसका निष्कर्ष ये कि कर्म और भाग्य में कोई अंतर है ही नहीं। आज का जो भाग्य है वह कभी न कभी हमारा कर्म था, कल का कर्म आज का भाग्य बना है। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि कर्म बड़ा कि भाग्य, दोनों एक ही हैं। अगर निर्णय देना ही हो तो स्पष्ट है कि भाग्य ही बड़ा है, क्योंकि कर्म ही बड़ा है, क्योंकि भाग्य का निर्माण कर्म से हो रहा है। कर्म भाग्य का निर्माता है। ज्योतिषीय ग्रंथों में भी लिखा रहता है कि भाग्य कर्म से बनता और बिगड़ता है। आप कर्म से अपने भाग्य को बना और बिगाड़ सकते हैं। आपके भाग्य में अगर कुछ अनिष्ट है तो उसे बदल सकते हैं, अगर कुछ शुभ है तो उसमें और वृद्धि भी कर सकते हैं। हाँ, भाग्य का हमें स्पष्ट पता नहीं रहता है, लेकिन इंट्यूशन के रूप में अगर हम आत्मावलोकन करें, अपनी क्षमताओं को, अपनी अभिरुचियों पर विशेष ध्यान दें, तो ये जो अभिरुचियाँ हैं यह कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म से संबंधित होती हैं। हमारी जो विशेष क्वालिटी होती है, हमारा जो विशेष प्रतिभा होती है, यह कहीं ना कहीं हमारे पिछले कर्म से संबंधित होती हैं। इसलिए अपनी क्षमताओं को पहचान कर, अपने स्वभाव को पहचान करके अगर हम कर्म करें तो सफलता निश्चित होती है। यद्यपि सफलता असफलता की बात अलग है, उसके मानक अलग हैं, लेकिन कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा अविनाशी है। विचार एक ऊर्जा है, और विचार का रूपांतरण कर्म में होता है, और कर्म फिर संचित होकर के भाग्य बनता है। ये सब कहीं न कहीं ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है। तो परिणाम तो अवश्य मिलता है, कितनी मात्रा में, वह परिणामी रूप में सफलता जो आज का मानक है उसे क्रॉस करता है कि नहीं, ये अलग बात है, लेकिन परिणाम तो निश्चित है। इसलिए कर्म करें, कर्म पर भरोसा रखें, और भाग्य भी बदल जाएगा। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। आप सहमत हैं तो भी, नहीं सहमत हैं तो भी। फिर मिलते हैं किसी दूसरे विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।